जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग पर। और आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर। आप देखिएगा। अब यहाँ पर मैं किसी का आंसर आपको नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं और आपको इसके उत्तर चाहिए कि भाई इनके उत्तर भी आप बताओ। तो मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ अलग से, आप टेंशन भी मत लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो और लेके आ रहा हूँ, लेकिन इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर अब पॉलिटिकल साइंस का। तो अब आप सबसे पहले देखो, पेपर को करने जाते हो तो सबसे पहले निर्देश पढ़ो आप, क्योंकि निर्देश पढ़ते ही नहीं हो। निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम 12वीं तक तो हम निर्देश पढ़ते नहीं, डायरेक्ट कर लेते, कोई नहीं चल गया। लेकिन यहाँ पर सभी 10% करने अनिवार्य है। जो भी 10% दे रखे वो पूरे पूरे कर रहे हैं। ठीक है, कोई 5% कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में। अब जैसे मान लो 10-15, जैसे 10% दे रखे हैं, अब उसमें से बोल रखा है कि कोई 5% करने हैं, जबकि हम पूरे में से पूरे कर देते। तो ऐसी बिल्कुल गलती ना करें, पहले निर्देश पढ़ लो आप। कोई 3% करने हैं सेक्शन सी के अंदर। चलो देखिएगा, यहाँ पर है भाग अ, पार्ट अ। और इसमें जो प्रश्न पूछा है सबसे पहले वो पूछा है व्यवहारवाद क्या है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न को आपको याद करना, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। दूसरा है मानक राजनीति सिद्धांत के पिता कौन थे। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि उत्तर व्यवहारवाद की दो विशेषताएं लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न आपके देख सकते हो आप। ये एक एक नंबर वाले हैं और इस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, पूरे 10 प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न तो ये हो गए। इसके अलावा बात करें आगे, देखो 6 से स्टार्ट है। जैसे ये छठा क्वेश्चन है संघवाद की दो विशेषता लिखनी है। कोई विशेषता लिखनी है संघवाद की। ठीक है, और शक्ति की परिभाषा लिखनी है। शक्ति क्या है, इसकी परिभाषा। इस शासन के दो गुण लिखने हैं। ठीक है, और देखो लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र डेमोक्रेसी, इसकी परिभाषा में लिखनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका 10वां, राजनीतिक संस्कृति की अमंड की परिभाषा लिखी है। तो कुल मिला के 1 से लगा के 10 ये सब प्रश्न आपको करने हैं और एक एक नंबर वाले हैं। ठीक है, तो ये नोट करना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और क्या पता ये है जैसे जैसे प्रश्न मिलेंगे आपको पेपर के अंदर, इनको अच्छे से नोट करो बिल्कुल। आगे देखते हैं अगला। अब प्रमुख 11वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है भाग ब का अंदर। देखिएगा भाग ब, पार्ट बी। और पार्ट बी में देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता का हमें जो है विवेचना करनी है। या फिर अगर ये आता है तो ठीक है, अगर इसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, चलो इससे अथवा में दे रखा है राजनीतिक सिद्धांतों की उपयोगिता लिखिएगा। विवेचना न करके आप उपयोगिता कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पूछ रहा है, ये राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता पूछ रहा है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला प्रश्न है आपके सामने, देख सकते हो 12वां क्वेश्चन कि राजनीतिक संस्कृति के आधारों, राजनीतिक संस्कृति के आधारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, शक्ति तथा अधिष्ठता के मध्य अंतर लिखिए। ये देख सकते हैं इस प्रकार से, अथवा वाला जो भी है दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। ठीक है, जो आए उसी तरीके से आगे बात की जाए तो आगे देखो 13वां प्रश्न है आपके सामने। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैधता को परिभाषित कीजिए। किसको? वैधता। इस वैधता को परिभाषित कीजिए एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। अथवा में क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद करना है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अपना देख सकते हैं आप आगे, इसमें थोड़ा आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, विधि का शासन है। ठीक है, विधि का शासन, कानून के बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो कानून का शासन स्पष्ट करना है आपको। अथवा में दे रखा है संघात्मक सरकार की दो समस्याएं लिखिए। संघात्मक सरकार की क्या समस्या है, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर समस्या हमें बतानी है। उसी प्रकार से 15वां जो प्रश्न है, 15वां, वो ये है कि संसदीय सरकार के लाभ तथा हानियां बताओ। संसदीय सरकार के क्या लाभ है, क्या हानि है, वो आपको इस प्रकार से लिखनी है। ठीक है, शक्ति विभाजन को स्पष्ट कीजिए। देखो शक्ति विभाजन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं शक्ति किसे कहते हैं, एक प्रश्न आया था, शक्ति विभाजन को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में।
उसी तरीके से पार्ट सी शुरू होता है, तो ये था पार्ट ब, और ये पार्ट सी यानी भाग श। और भाग श के अंदर बात करें तो भाग श में जो है 16वां क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, सिद्धांत क्या है और सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाना है। ठीक है, अगर आ रहा है ये तो इसी के अथवा वाला कर सकते हो। जैसे निम्न पर टिप्पणी लिखनी है आपको, या तो आप राजनीतिक सिद्धांत का पतन, राजनीतिक सिद्धांत अच्छे से पढ़ लेना, मैं फिर कह रहा हूँ राजनीतिक सिद्धांत का क्वेश्चन बार बार। राजनीतिक सिद्धांत का पतन किस प्रकार से है, राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि किस प्रकार, तो इनके बारे में आपको पॉइंट जो है वो लिखने हैं। ठीक है, ये 16वां क्वेश्चन था अपना। 17वां देखो, 17वां जो है वो इकाई 2 आपके यूनिट 2, इसमें देखो राज्य के प्रमुख कार्य तथा प्रकृति को समझाइए। अब अपने राज्य के क्या कार्य है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, और अथवा में कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति जो केंद्र स्तर पर हेड होती है, तो इसकी जो शक्तियां हैं उसके कार्यों के हमें विस्तार पूर्वक जो है वो समझाना है। ठीक है, ये अगर ये आता है तो ऊपर वाला कर सकते हो, बाकी अथवा में वाला ये भी कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। नेक्स्ट आगे बात करें तो देखो ये यूनिट इकाई जो है थर्ड है, यूनिट थर्ड देखिएगा, इसमें जो प्रश्न आपके सामने आया है वो ये आया है कि जे.एस. मिल खोखली स्वतंत्रता का मसीहा था, टिप्पणी कीजिए। जे.एस. मिल खोखली स्वतंत्रता का मसीहा था, इस पर बारे में आपको जो है वो थोड़ा अपने मत देना है। ठीक है, टिप्पणी करनी, इसका मतलब ये थोड़ा बड़े नंबर वाला क्वेश्चन है तो इसमें थोड़े पेज ज़्यादा भरना पड़ेगा, 2 पेज या 2.5 पेज आपको भरने इसमें। संप्रभुता के सिद्धांत का परीक्षण हमें करना है। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो ये वाला कर सकते हो। तो ये था आपका पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। कुल मिला के ये आपको अच्छे से इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये था आज का अपना वीडियो। आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।